हेलो एवरीबॉडी। हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि मासा ने रियो के साथ क्या किया और ये भी कि रियो ने मासा का क्या हाल किया। आपने अगर वो थर्ड चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देखिए फिर ये वीडियो देखें। चलिए फिर हम रीड करते हैं श्याम मांगा का चैप्टर 4। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं रियो अपने कमरे में उदास बैठा सोच रहा होता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं अब इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर नहीं आने वाला। उसे खून से लिपटा हुआ मासा का फेस याद आता है। इतने में जेल का मास्टर डायरेक्टर रियो के कमरे में आते हैं और दूसरे ऑफिसर से कहते हैं, मुझे अकेले में रियो से कुछ बात करना है। रियो डायरेक्टर से पिछले रात के बारे में माफ़ी मांगने वाला होता है, तभी डायरेक्टर कहता है, उस दिन एक टीनेजर ने अपने पेरेंट्स को मार दिया था। रियो हैरान होकर डायरेक्टर की बात सुन रहा होता है। डायरेक्टर आगे कहते हैं, गर्मी का मौसम था, लगभग दोपहर का टाइम था, एक यंग लड़के ने चाकू से अपने पेरेंट्स पे अटैक करके उन्हें मार दिया। यह हादसा उस घर में हुआ जो कि काफ़ी शांत शरीफ लोगों के एरिया में था। उस घर का नाम था नारोशिमा रेसिडेंस। हमें स्टोरी में एक फैमिली दिखाई जाती है। डायरेक्टर कंटिन्यू करते हैं, एक बहुत ही नॉर्मल सा सीन था। डैड बैंक में क्लर्क थे, माँ और बहन काफ़ी सुंदर थे। ऊपर वाले कमरे में उनका एक छोटा बेटा था 16 साल का, जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। ऐसा लग रहा था कि वो लड़का आसानी से टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा। तभी हमें दिखता है वो लड़का अपने कमरे में से चाकू लेके भागता हुआ बाहर आता है। इतने में रियो चिल्लाता है, प्लीज़ रुक जाओ, मैं वो नहीं करना चाहता था। डायरेक्टर आगे कहते हैं, वो लड़का रुका नहीं, बार बार उसने अपने पेरेंट्स पर चाकू से वार किए जब तक उसने उन्हें मार नहीं दिया। वो यंग मर्डरर है रियो नारोशिमा। रियो रोता वो डायरेक्टर से कहता है, मैं उस वक्त नॉर्मली सोच नहीं पाया, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मेरे साथ कुछ और हो गया होता। मुझे पता नहीं था वो लोग बस 2-3 बार मारने से मर जाएंगे। डायरेक्टर रियो से कहते हैं, ये हादसा मीडिया में बहुत बड़ा सेंसेशन बन जाता है, लोग एजुकेशन सिस्टम पर भी उंगली उठाने लगते हैं। बात यहाँ तक आ जाती है कि उस लड़के का फोटो न्यूज़पेपर तक में छप जाता है और हमें रियो का फोटो न्यूज़पेपर में दिखता है। डायरेक्टर आगे कहते हैं, ये तो शुक्र है हमारे कानून का कि तुम जैसे बच्चे चाहे कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना कर लो, तुम्हें बस 2 साल की जेल में सजा होगी और फिर तुम बाहर जा सकते हो। पर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है कि तुम्हारा कोई नहीं है। अब यहाँ जेल में तुम्हें ड्रग डीलर, रेपिस्ट जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर तुम उन्हें भी ज्वाइन नहीं कर सकोगे क्योंकि वो लोग भी अपने माँ बाप के मर्डर करने वाले लड़के को अपने साथ नहीं रखेंगे। कोई तुम्हारे साथ भी कुछ क्राइम कर सकता है, तुम भी विक्टिम बन सकते हो। और ये आखिरी बार था, तुमने अगर फिर से कल रात जैसा कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना बोल के डायरेक्टर वहाँ से जाने लगते हैं। रियो डायरेक्टर से कहता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ डायरेक्टर। और डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। रियो फिर से अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है, मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मेरे पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे, मुझे घुटन हो रहा था, वो लोग मेरी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। रियो रात भर यही सोच रहा होता है और यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड। तो चलिए गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू चैप्टर में।